माफ़ करो बाबा, माफ़ करें, ये लफ्ज़ आपने सुने होंगे माशरे में। असल में जो टॉपिक है ना वो गदागरी है। एक दफ़ा माफ़ करने पे तो ये लोग जाते ही नहीं है ना। आपने अभी खाना शुरू नहीं किया, अभी फैमिली के साथ एंजॉय करना शुरू नहीं किया, और प्लस ये कि पीछे आना शुरू होते हैं। गरीब आदमी है, आपकी मेज़ भरी हुई है ना, एक प्लेट मुख्तलिफ डिशेस, एक प्लेट में आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें रख के अगर उसको दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हमारे मसूद भाई जैसे लोगों ने सपोर्ट करके कि अगर 10 रुपया भी मतलब गाड़ी की सीट से निकाल के दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं यार, ये आप रखें, ये आप अपने किसी करीबी अजीज़ रिश्तेदार जो मुझसे ही गए उसके लिए जमा कर लें। आप दे किसके नाम पे रहे हैं? अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं यार। 10, 20, 50, 100 ये सब अल्लाह के नाम पे तो दे रहे ना। कौन सा कम हो जाएगा आपके पास? आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि अल्लाह के नाम के लिए दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पे आप एक बंदे को रोज़ देख रहे हैं कि ये रोज़ आ जाता है सेम रूटीन पे। भिखारी ने अपने बारे में बताया था कि मैं 7 लाख रुपए कमाता था मंथली। अच्छा, जब से ये माफ़ करो वाला सीन शुरू हुआ है ना, लोगों ने देना बंद किया है, तो उसके ना 7 लाख से ना 2 लाख पे आ गया है वो। कुर्बानी में हमने देखा, कहीं से आए तो मैंने बाकायदा गिना कि 4 बोटियाँ उस थैली में थीं, और मुझे इतना दुख हुआ कि यार ये बंदा कहीं से आया होगा कि यार पड़ोस में मैं इन साहब से गोश्त लूँगा, और मैंने बाकायदा मैं गिन सकता था, ट्रांसपेरेंट थैली थी, 4 बोटियाँ, वो रियल मुस्तहिक है। देने वाले का कसूर है ना, 4 बोटियाँ क्यों तो दिया? आप देने, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप गदागरों के लिए तो फराग दिल बने हुए, और मुस्तहिकीन के लिए आप 4 बोटियाँ दे रहे हैं। साल के तौर पे समझा देता हूँ कि मैं सुबह निकला घर से, 8 घंटे की जो जॉब मेरा टाइम था, तो मैंने क्या करा कि स्टार्टिंग में ही मैंने 10-10 के 4-5 नोट जेब में रख लिए अलग से ही। अब नीयत ये थी कि भाई कोई फ़कीर मिलेगा, कोई गरीब मिलेगा तो उसको मैं ये दे दूँगा, या तो किसी चंदे के बॉक्स में डाल दूँगा। अब ये 40 रुपये मेरी जेब से अगर चले गए किसी की गरीब की जेब में, तो भाई इससे क्या मसला है? नहीं हो गया, आप गरीब अमीर थोड़ी हो जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एक रोटी ले लेगा, एक कोई अंडे वाला बर्गर खा लेगा 4 लोगों से जमा कर कर, तो इस पर क्या तकलीफ़ है? देखें शहजाद भाई, अगर वो गरीब लोग आ गए कराची में या पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के किसी भी शहर में आ गए, तो भाई है तो वो गरीब ना, ईद नहीं मनाएंगे क्या वो? 10, 20, 50 देने से आपका क्या हो जाएगा? ये काम में भी तो मेहनत है। अगर भिखारी सुबह से है ना शाम तक है ना भीख मांग रहा है, तो अगर धूप गर्मियों में मांग रहा है तो धूप बर्दाश्त करता है, सर्दियों में मांग रहा है तो ठंड बर्दाश्त करता है। सब भिखारी बन के मांगना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमारे पास कोई आला नहीं है जो बंदे पे लगाए तो वो बता दे कि भाई मैं प्रोफेशनल हूँ या नहीं हूँ, मैं ज़रूरतमंद हूँ या नहीं हूँ। अल्लाह के नाम पे तो बंदा अपना सब कुछ कुर्बान कर दे फिर भी कम है, और ये अल्लाह के नाम पे 10-20 रुपए जो भी है मदद मांगना, ये भी एक पॉइंट है। तो प्लीज़ शेख आप ही बताइए कौन सही कौन गलत। बड़ा दिलचस्प अंदाज है ये, फर्जी मतलब खाका है सवालात का। तो इसमें हैं कई सूरतें कि बाज़ औक़ात तो अगर कोई ज़रूरतमंद है उसकी मदद करना फ़र्ज़ हो जाएगा, कंपल्सरी, नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। ऐसी भी सूरतें पेश हो सकती हैं, खुसूसन रिश्तेदारों में, समझे, ख़ानदान वालों में। और बाज़ सूरतों में जनरली मतलब नफल काम है, सवाब है, दे तो सवाब, ना दे तो गुनाह नहीं। और बाज़ सूरतों में देना गुनाह है। अब ये देना गुनाह, ये चूँकि ना, तो अब ये कि अगर कोई मतलब यानी कि भूख से मर रहा है, कन्फर्म कि ये मर जाएगा, तो अब ये कि उसको आपको पता है, तो वो चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उसको आपने गिज़ा देनी है, या पर लाजिम है, नहीं देंगे तो ये गुनाहगार होंगे। और अब जानवर से मुराद ये चूहा मर रहा है तो उसको तो खैर नहीं खिलाना। बकरा आपके पास मसलन, वो उसको चारा, बेचारा भूख से तड़प रहा है और आप चारा नहीं दे रहे, कंजूसी कर रहे हैं, इसको खिलाना तो पड़ेगा, आपने पाला, आपके पल्ले बंधा हुआ है। हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अपनी ज़रूरियात शरइया के लायक माल रखता है या इसके कसब पर कादिर है, यानी इसको हासिल करने, कमा कर या मेहनत मजदूरी करके हासिल करने पर कुदरत रखता है, इसको इतनी सलाहियत है इसमें, उसे सवाल हराम है। और जो उस माल से, इसके माल से आगाह हो, उसे देना हराम, जानबूझकर ऐसे प्रोफेशनल भिखारी को देना भी हराम। और लेने और देने वाला दोनों गुनाहगारों मुब्तलाए आसाम, यानी दोनों गुनाह में मुब्तला हैं। सियाह में
صحیح حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ حلال نہیں ہے کسی غنی کے لیے، غنی میننگ مالدار، یعنی جو غریب نہ ہو، فقیر نہ ہو، نہ کسی تندرست کے لیے، جو تندرست ہے بھلے اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن یہ لوگوں کے مال پر تاگڑ دھنا نہ کرے، اس پر مطلب بلکہ یہ کمانے پر قادر ہے، اب یہ مانگے گا تو گناہگار ہوگا۔